हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने आरओ और एआरओ को लेकर पर्यायवाची शब्द का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लाए हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होगा, इसलिए आप लोग लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी तरह से हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे और आप अपनी तैयारी को सफल बनाएं। चलते हैं आज पर्यायवाची शब्द के प्रैक्टिस सेट 3 के पहले क्वेश्चन पर। कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? तो अगर दोस्तों यहां चतुर के पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो चतुर का पर्यायवाची नागर होता है। नागर चतुर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और अगर नागर के अन्य पर्यायवाची जो होते हैं वो प्रवीण, कुशल। प्रवीण भी इसका पर्यायवाची होता है, कुशल भी इसका पर्यायवाची होता है और दक्ष भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, जबकि अगर कंचन की बात करते हैं दोस्तों तो कंचन सोने को कहा जाता है, और जो वयस्क जो होता है दोस्तों वो मित्र को कहते हैं। वयस्क मित्र को कहते हैं। ठीक है, और अगर पामर की बात की जाए तो पामर खल कहलाता है। ठीक है, नागर का पर्यायवाची शब्द अन्य अगर बताएं तो प्रवीण, कुशल, दक्ष। प्रवीण, कुशल और दक्ष। ठीक है, अगर कंगन की बात की जाए दोस्तों तो कंगन, कंचन। कंचन सोने को कहा जाता है। ठीक है, और वयस जो होता है वो मित्र कहलाता है, मित्र का। पामर की बात की जाए दोस्तों तो पामर खल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहां आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आनंद का पर्याय है। आनंद का पर्याय है। अगर आनंद के पर्याय की बात की जाए दोस्तों तो यहां आनंद का पर्याय मोद होता है। क्या होता है? मोद। इसके अन्य पर्यायवाची जो होते हैं वो सुख है, प्रसन्नता है। ठीक है, ये भी इसके पर्यायवाची होते हैं। और अगर यहां हम बात करते हैं केवल की दोस्तों तो केवल का पर्यायवाची मोक्ष होता है। अगर बात की जाए स्प्रग की तो स्प्रग क्या का होता है? इच्छा। और बयार का पर्यायवाची होता है पवन। बयार का पवन। ठीक है, तो आनंद के अन्य पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो यहां सुख, सुख, प्रसन्नता, सुख, प्रसन्नता, हर्ष, लुत्फ आदि। ठीक है, केवल की अगर बात करें दोस्तों तो केवल जहां होता है मोक्ष, मोक्ष। स्प्रह जो इच्छा को कहते हैं, इच्छा। बयार की अगर बात किया तो बयार का पवन, पवन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा यहां आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर इंद्र के पर्यायवाची की अगर बात करते हैं दोस्तों तो यहां इंद्र का पर्यायवाची शब्द जिष्णु ये होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होता है? इंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द अगर बात करते हैं दोस्तों तो देवराज, मध्वा,
देवराज, मधवा, पुरंदर, ये भी इंद्र के पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, अगर विभुत की बात की जाए तो विभुत का देवता नरेंद्र राजा को कहते हैं, और विधु यानी हमारा चंद्रमा कहलाता है, विधु चंद्रमा कहलाता है। ठीक, तो इंद्र के अन्य पर्यायवाची की अगर बात करते हैं यहां तो देवराज, मधवा, देवराज, मधवा और पुरंदर, ठीक है, आदि। अगर विभुत की अगर हम बात करते हैं तो विभुत का देवता नरेंद्र जो है वो राजा को कहते हैं, राजा। विधु जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द है, हवा की अगर पर्यायवाची की अगर बात करते हैं दोस्तों तो हवा का पर्यायवाची शब्द अनिल होता है। अनिल हवा का पर्यायवाची शब्द होता है। समीर भी इसका पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, और अनल जो होता है वो दोस्तों आग का पर्यायवाची शब्द होता है। अनल आग का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो हवा के पर्यायवाची शब्द यहां पर अनिल होता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। यहां पर आप ध्यान दीजिए, नहीं है, ये पूछा है। तो अगर दोस्तों अगर बात की जाए यहां घर के पर्यायवाची को लेकर तो भवन जो है वो घर का पर्यायवाची कहलाता है, और निकेतन है वो भी घर का पर्यायवाची कहलाएगा, और सदन वो भी घर का पर्यायवाची कहलाता है। भुवन जो है वो घर का पर्यायवाची नहीं कहलाता, बल्कि भुवन संसार का पर्यायवाची कहलाता है। तो यहां ऑप्शन हमारा होता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बाकी के ये तीनों घर के पर्यायवाची हैं। भुवन जो होता है वो इसका पर्यायवाची नहीं होता है, संसार का पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहां आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन सा शब्द सिप का पर्यायवाची है? अगर सिप के पर्यायवाची की अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो सिप का पर्यायवाची यहां पर मदनारी, मदनारी सिप का पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, अगर यहां हम बात करते हैं दोस्तों मदन के पर्यायवाची को, मदन, मनमथ और कंदर्प, अगर ये तीनों की बात करते हैं तो ये तीनों कामदेव के पर्यायवाची कहलाते हैं। कामदेव के, ये कामदेव के पर्यायवाची कहलाते हैं। मद जो है वो शिव का पर्यायवाची कहलाता है। शिव के अन्य पर्यायवाची भी अगर दोस्तों बात की जाए तो इसका अन्य पर्यायवाची महेश होता है, शंकर इसका पर्यायवाची होता है, और महादेव भी इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, महेश, महादेव, शंकर आदि भी इसके पर्यायवाची कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, यहां ध्यान दीजिएगा नहीं पर। ठीक है, अगर लक्ष्मी के पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर रमा, इंदिरा और कमला ये लक्ष्मी के पर्यायवाची कहलाते हैं। रमा, इंदिरा और कमला लक्ष्मी के पर्यायवाची कहलाते हैं। भारती है जो यहां लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि भारती जो होता है वो सरस्वती का पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहां होता है। भारती की अगर बात करते हैं तो भारती सरस्वती का पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? पर्वत का पर्यायवाची है। तो दोस्तों यहां पर्वत के पर्यायवाची की अगर बात की जाए तो पर्वत का पर्यायवाची तुंग होता है। यहां तुंग पर्वत का पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, अगर पर्वत के अन्य पर्यायवाची की बात की जाए तो गिरि, भूधर और अचल और सैल। गिरि, भूधर, अचल और सैल भी इसके पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, अगर कुंजर, करी और मतंग की बात करते हैं दोस्तों तो ये तीनों हाथी के पर्यायवाची कहलाते हैं। हाथी के पर्यायवाची कहलाते हैं। जबकि यहां पर्वत का पर्यायवाची पूछा है तो पर्वत का पर्यायवाची तुंग होता है। ये तीनों हाथी के पर्यायवाची कहलाते हैं। तुंग जो होता है वो पर्वत का पर्यायवाची कहलाता है। इसके अन्य पर्यायवाची अगर बात करते हैं तो गिरि, भूधर, गिरि, भूधर, अचल, शैल आदि। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला होता है हमारा। जंगल शब्द का पर्यायवाची है। अगर जंगल की बात की जाए दोस्तों तो जंगल शब्द का पर्यायवाची कांतार होता है। कांतार जंगल शब्द का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची अरण्य, एक विपिन, ये भी इसका पर्यायवाची होता है। अरण्य है, विपिन है, अटवी है, ये भी इसके पर्यायवाची कहलाते हैं जंगल के। अरण्य, कानन, अटवी। ठीक है, ये भी जंगल के पर्यायवाची कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। फिर पूछा है नहीं है। अगर चंद्रमा के पर्यायवाची की अगर बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर चंद्रमा का पर्यायवाची सुधांशु, सुधाकर और सुधाधर, ये चंद्रमा के पर्यायवाची कहलाते हैं। सलिल जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं कहलाता बल्कि जल का पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है यहां, जल का पर्यायवाची। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। शशांक का पर्यायवाची है। शशांक का पर्यायवाची है। शशांक के अगर पर्यायवाची की अगर दोस्तों यहां बात करते हैं तो शशांक का पर्यायवाची चंद्रमा कहलाता है। चंद्रमा शशांक का पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची है? अगर गंगा के पर्यायवाची की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों तो यहां सुरसरी गंगा का पर्यायवाची कहलाता है। गंगा का पर्यायवाची कहलाता है। जबकि हरिप्रिया, सिंधुजा और इंदिरा जो है वो लक्ष्मी के पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। ये जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची कहलाते हैं। लक्ष्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान रखें दोस्तों। मैं आपको कई हर वीडियो में ये बताऊं कि आप क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ें और यहां देख लें कि क्या पूछा है।
कभी कभी ऐसा होता है नहीं, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दें और क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें। नदी का पर्यायवाची नहीं है। अगर नदी के पर्यायवाची की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहां वाहिनी, टटनी आपका ये नदी के पर्यायवाची कहलाते हैं। तरली जो होता है वो नदी का पर्यायवाची नहीं कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2, तरली जो होता है दोस्तों वो नाव का पर्यायवाची कहलाता है। किसका कहलाता है? नाव का पर्यायवाची। नाव का पर्यायवाची कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सोना का पर्यायवाची शब्द है। सोना का अगर पर्यायवाची की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सोने का पर्यायवाची जातु रूप होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा ये आंसर होता है, जातु रूप। इसके अन्य पर्यायवाची हेम, कंचन, ये भी इसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगर और कनक भी इसका पर्यायवाची कहलाता है, स्वर्ण भी इसका पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, सोने का हेम, स्वर्ण, कंचन भी इसके पर्यायवाची कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अतिथि का पर्यायवाची नहीं है? अतिथि का पर्यायवाची नहीं है, इस पर विशेष ध्यान दें। तो अतिथि की अगर पर्यायवाची की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहां अतिथि का पर्यायवाची अभ्यागत जो होता है वो अतिथि का पर्यायवाची कहलाता है, और आगंतुक जो है वो भी अतिथि का पर्यायवाची कहलाता है। पाहुन भी इसका पर्यायवाची कहलाता है। जात वेदस जो है इसका पर्यायवाची नहीं कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहां 2 हमारा आंसर होता है। जात वेदक जो होता है दोस्तों, ये जो है हमारा अग्नि का पर्यायवाची कहलाता है। ये किसका कहलाता है? अग्नि का पर्यायवाची। अग्नि का पर्यायवाची कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है? पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है? अगर पुत्र के पर्यायवाची की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहां पुत्र का पर्यायवाची तनय होता है। तनय जो होता है वो पुत्र का पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, अगर बारण की बात की जाए तो बारण दोस्तों हाथी का पर्यायवाची कहलाता है। बारण हाथी का पर्यायवाची कहलाता है। और नंदलाल जो होता है वो कृष्ण का पर्यायवाची कहलाता है। और अनंग जो होता है वो कामदेव का पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, तनय जो है वो पुत्र का पर्यायवाची कहलाता है, और वारण जो होता है वो हाथी का, और नंदलाल कृष्ण का, और अनंग जो होता है वो कामदेव का पर्यायवाची कहलाता है। कामदेव का पर्यायवाची। अगर तन है, अगर इसकी बात की जाए दोस्तों पुत्र के पर्यायवाची को लेकर, तो पुत्र के अन्य पर्यायवाची जो होते हैं वो आत्मज, सुत, आत्मज, सुत और नंदन, ये भी इसके पर्यायवाची कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ का पर्यायवाची नहीं है। अगर दोस्तों यहां मेघ के पर्यायवाची की अगर हम बात करते हैं, तो मेघ का पर्यायवाची पायोधर, जलधर, बारेधर होता है। दामोदर जो होता है वो मेघ का पर्यायवाची नहीं कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है?
अगर अही की पर्यायवाची की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो अही के पर्यायवाची उरग होता है, सरीसृप भी इसका होता है, पबनाश भी होता है। सिंदूर जो होता है, सिंदूर, ये आई का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि ये हाथी का पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, सर्प को कहते हैं, सांप को आई। शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है, शिक्षक का पर्यायवाची नहीं है। अगर शिक्षक की पर्यायवाची की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो अध्यापक इसका पर्यायवाची कहलाता है, प्रवक्ता भी इसका पर्यायवाची कहलाता है, और व्याख्याता ये भी शिक्षक का पर्यायवाची कहलाता है। वक्ता जो होता है वो शिक्षक का पर्यायवाची नहीं कहलाता है, जबकि वक्ता का अर्थ बोलने वाला, वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला। ठीक है, तो यहां आंसर हमारा 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। आज के प्रैक्टिस सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। बहन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? बहन के अगर पर्यायवाची की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहां बहन का पर्यायवाची सहोदरा होता है, सहोदरा इसका पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची भगनी, बांधवी, ये भी इसके पर्यायवाची कहलाते हैं। अगर तनुजा की बात की जाए तो तनुजा दोस्तों ये पुत्री का पर्यायवाची कहलाता है। अगर शार्दुल की बात की जाए तो शार्दुल जो होता है वो शेर का पर्यायवाची कहलाता है। और इला की अगर बात कर रहे हैं तो दोस्तों यहां इला जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, सहोदरा। इसके अन्य पर्यायवाची की अगर बात करें तो भगनी, भगिनी और बांधवी, बांधवी, ये भी इसके पर्यायवाची कहलाते हैं। तनुजा की अगर बात करते हैं तो तनुजा पुत्री का, और शार्दुल शेर का, और इला जो है वो सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची कहलाता है। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट 3 का 20वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी पसंद आया होगा, और आप इसी तरह से हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके सामने नई नई वीडियो लाते रहेंगे। और दोस्तों आप जानते हैं कि परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। आर ओ की डेट भी कंफर्म हो गई है, 11 फरवरी उसकी डेट है। अब ज़्यादा 2 महीने भी नहीं बचे हैं दोस्तों। अब आप आज से ही पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से आप मेहनत करें, जिससे कि सफलता आपको प्राप्त हो सके। और आप लगातार आप मेहनत करोगे जब भी आप अपने मार्ग में कामयाबी पाओगे। इसलिए दोस्तों मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप लोग सफल बने और एक अच्छी सी जॉब आपको मिले। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपके सामने लगातार वीडियो लाता रहूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।